दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत आसियान संबंध पर चर्चा करेंगे और सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप 99 वीडियो PDF रट कर जाइए। आपका मेंस की तैयारी एडवांस हो जाएगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आसियान की भूमिका लिख दीजिएगा। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भूराजनीतिक और आर्थिक समूह है। आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के भूराजनीतिक और आर्थिक समूह है जिसका गठन 1967 में किया गया था, जिसका उद्देश्य है अपने 10 देशों के साथ, अपने सदस्य देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। 10 देश जो है देखिए कौन कौन है। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उसके बाद सिंगापुर। तो ये सभी देश जो है आसियान के देश शामिल हैं। भारत आसियान के देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापारिक सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। भारत और आसियान देशों के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक सहयोग जो है रहा है। जैसा कि आप देखे होंगे आसियान देशों की जीवन शैली में रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म, ये सब जो है उनके जीवन शैली पर इस सब का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये रामायण और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है और नालंदा विश्वविद्यालय जब अस्तित्व में था तो उस समय भी जो है बड़े पैमाने पे जो इंडोनेशिया, लाओस, ये सब क्षेत्रों से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। तो भारत और इंडोनेशिया और म्यांमार या थाईलैंड या वियतनाम, इन सब देशों के साथ प्राचीन काल से संबंध है, लेकिन हमको वर्तमान में देखना है। अब आइए संबंध पर चर्चा करेंगे। भारत और आसियान देशों के बीच राजनीतिक संबंध की स्थापना 1991 में भारत के पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत के साथ शुरू हुआ है। यानी उसकी स्थापना भारत आसियान देशों के साथ जो कनेक्टिविटी है, राजनीतिक जो है जुड़ाव, 1991 में जब भारत पूर्व की ओर देखो की नीति का प्रतिपादन किया था। और पूर्व की ओर देखो की नीति का प्रतिपादन क्यों किया था ऊपर बता दिए हैं, संक्षिप्त जान लीजिए। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद एक अर्थव्यवस्था था। 1991 में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया था और भारत की अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाया गया था। निर्यात आधारित व्यवस्था को बनाने के कारण निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता हुई। निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार चाहिए, तो भारत जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, बाजार में अपने वस्तु सेवाओं को बेचने के लिए पूर्व की ओर देखो नीति का प्रतिपादन किया था। लेकिन यह बाद में एक्ट ईस्ट नीति में बदल गया है। तो उसी समय इसकी शुरुआत हुई और 1995 में भारत आसियान का पूर्ण बढ़ता भागीदार देश बना था और 2012 में भारत आसियान के बीच रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई है। और दोनों देशों के बीच जो है संबंधों को गहरा करने के लिए और संबंधों में विस्तार करने के लिए कई बढ़ता तंत्र सृजित किए गए हैं, जिसमें भारत आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है और कई ट्रैक की वार्ता होते हैं। इसके अलावा भारत आसियान देशों के नेता जो है उच्च स्तरीय यात्रा के माध्यम से अपने संबंधों को जो है प्रगाढ़ बनाते हैं। अभी हाल ही में देखिए गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आया था। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए हैं, सिंगापुर गए थे, थाईलैंड के, मलेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत यात्रा पे। तो दोनों देशों के जो उच्च स्तरीय नेता है एक दूसरे देशों के यहाँ यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध गतिशील प्रगाढ़ रहता है। आप जब तक दूसरे के यहाँ जाएंगे नहीं मेहमान के यहाँ, तो मेहमान के साथ संबंध मधुर नहीं रहेगा। अगर आप बीपीएससी की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो सब छूट जाएगा। ये दो चीज़ों में अक्सर देखिए भाग्यशाली लोग हर जगह रहता है। भाग्यशाली लोग की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो संघर्षशील लोग हैं तैयारी में परेशान हो जाते हैं तो उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम वीडियो में ये सब बात नहीं बोलते हैं।
तो उसके अलावा भारत और आसियान के नेताओं के मिलने के लिए कई क्षेत्रीय मंच भी है, जैसे गंगा मेकांग समूह है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, पूर्वी एशिया शिखर IORA है, बिम्स्टेक है। तो इन सब के माध्यम से भारत आसियान देशों के नेता आपस में मिलते रहते हैं। अब एक मान लीजिए आप जाते होंगे किसी शादी में, तो बहुत सारे मेहमान से मिल लेते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय मंच है, गंगा मेकांग समूह, बिम्स्टेक या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, इसमें सभी देशों के नेताओं का जुटान होता है और आपस में मिल जाते हैं। तो एक तरह से बाराती समझ, समारोह ही समझिए। तो इससे राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है। सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे, भारत आसियान देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध जो है प्राचीन काल से ही, भारत आसियान देशों के बीच जो है प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध है और यह संबंध 2000 वर्ष पुराना है। आसियान देशों के जीवन शैली पर बौद्ध धर्म, रामायण, महाभारत, उसके खान पान, आचार विचार पे भारतीय संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर, लिटतलाह मंदिर, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर आप देख सकते हैं। तो इन सब देशों के जीवन शैली पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है, चाहे धर्म हो या साहित्य हो या संगीत हो या बॉलीवुड फिल्म हो या जोक हो, देखा जा सकता है, या भाषा हो या शिक्षा हो। उसके बाद आर्थिक संबंध, भारत का वैश्विक व्यापार में 11% योगदान आसियान के देश करता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर चुका है और दोनों पक्ष अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2009 में मुक्त व्यापार समझौता भी किया है, जिसकी समीक्षा की मांग की जा रही है। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंध है और आसियान देशों के रक्षा मंत्री को एक बैठक है, बैठक प्लस का सर्वोच्च भागीदार है भारत। यानी आसियान देशों के बीच आपस में सुरक्षा सहयोग के लिए, साइबर क्राइम से निपटने के लिए, एक दूसरे से सहयोग करने के लिए आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों का एक बैठक प्लस है। अब भारत इसका संवाद भागीदार है तो जुड़ रहा है। साथ ही साथ आसियान देशों के साथ भारत का अलग अलग देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी है। अब भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है। इसके अलावा देखेंगे तो थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ भारत सैन्य अभ्यास करता है, साझा सैन्य अभ्यास। आप पढ़े होंगे साझा सैन्य अभ्यास, भारत वियतनाम, भारत मलेशिया, भारत थाईलैंड, भारत इंडोनेशिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी, देखिए दोनों पक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए 1996 में भारत आसियान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य समूह की स्थापना किया है और 2008 में विज्ञान प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना किया गया है दोनों पक्षों के बीच। इसके अलावा हम देखेंगे दोनों पक्ष कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि भारत का सिंगापुर के साथ फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित है और आज भारत का 7 आसियान देशों के साथ सीधा फ्लाइट है। यानी आप सीधा भारत से सिंगापुर जा सकते हैं, सीधा मलेशिया जा सकते हैं, फिर सीधा थाईलैंड जा सकते हैं, इंडोनेशिया जा सकते हैं। 7 देशों के साथ 10 में से भारत म्यांमार बैंकांग त्रिपक्षीय राजमार्ग समझौता है, जैसे कि मणिपुर के मोरोस से म्यांमार होते हुए थाईलैंड के बैंकांग होते हुए तक एक राजमार्ग का विकास किया जा रहा है। उसको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तारित करने की योजना है। यह 3200 किलोमीटर का जो है राजमार्ग है, यह काम चल रहा है। उसके बाद कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना है, ये भारत के कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ता है। अगर हम म्यांमार तक कनेक्ट हो जाते हैं तो म्यांमार के बाद तो फिर हम उधर कनेक्ट हो जाएंगे। तो कई जो है कनेक्टिविटी परियोजना जो है चल रहा है। इसके अलावा अब देखिए भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, तो सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में सहायक है। अब देखिए भारत के लिए आसियान का सबसे बड़ा महत्व है सुरक्षा चिंता, सामरिक हित जो है। आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साइबर क्राइम, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी की घटना बढ़ गई है और अब भारत का आसियान देश के साथ सीमा मिलता है म्यांमार के साथ, समझ रहे हैं।
और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए और साथ ही साथ इन क्राइमों पर नियंत्रण करने के लिए हमको आसियान देशों का, आसियान जैसे संगठनों का सहयोग बहुत जरूरी है। बिना सहयोग से आप चुनौतियों को दूर नहीं कर पाएंगे। व्यक्तिगत तो कर पाएंगे लेकिन सामूहिक नहीं। साथ ही साथ आर्थिक महत्व है। आसियान जो है तीसरा सबसे बड़ा बाजार है विश्व का। इसके अलावा देखेंगे भारत के व्यापार में 11% योगदान जो है आसियान देश करता है वैश्विक व्यापार में। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 130 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, पार कर चुका है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता सुरक्षा करने में, क्योंकि आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है विस्तारवादी प्रभाव शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वैश्विक आर्थिक शक्ति का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शिफ्ट हो चुका है, एशिया में शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आसियान देशों का, अधिक से अधिक देशों का सहयोग जरूरी है। या आसियान देशों का पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, आसियान देशों के साथ साझेदारी से हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, थाईलैंड, नागालैंड है, असम है, इन सब की कनेक्टिविटी स्थापित होगी, इससे व्यापार मार्ग से जुड़ जाएगा और इसका विकास होगा। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करने का अवसर, भारत अगर आसियान देशों के साथ साझेदारी, मजबूत साझेदारी विकसित करता है तो भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने की स्थिति में होगा। क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने के लिए प्रयासरत है। इसमें अधिक से अधिक देशों की सहयोग चाहिए। ऐसे में आसियान देशों का सहयोग भी अपेक्षित है। अगर मिल जाता है तो और हमारी प्रयास को मजबूती मिलेगी। आसियान देशों में चीन के प्रभाव बहुत अधिक है और चीन के साथ हमारा जो है सीमा विवाद है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार मेरा चीन है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में, समझ रहे हैं, आसियान देशों का महत्व है। और आसियान जो है भारत की एक्ट नीति में केंद्रीय सेंट्रल भूमिका निभाता है, केंद्रीय स्थान रखता है। भारत की एक्ट देखिए, भारत की जो हिंद प्रशांत पहल है, ठीक आसियान देशों का जो हिंद प्रशांत दृष्टिकोण है, दोनों बराबर है। तो दोनों मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को नियम आधारित, मुक्त, स्वतंत्र, खुला और साझा सामूहिक हितों का क्षेत्र बनाने के लिए दोनों प्रयासरत है। तो दोनों मिलकर अगर काम करता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी, साझा हित, सभी देशों की साझा हित सुनिश्चित होगी। तो ये महत्व है। उसके बाद भारत आसियान के बीच द्वंद्व का भी कई कारण है। सबसे पहले मुक्त व्यापार समझौता समीक्षा। देखिए, लंबे सन 2009 में भारत आसियान देशों के बीच जो है व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता किया गया था। मुक्त व्यापार समझौता से व्यापार तो बढ़ गया, लेकिन भारत के साथ क्या है कि व्यापार घाटा बढ़ गया है दक्षिण एशियाई आसियान देशों के साथ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दक्षिण एशियाई देशों का जो अर्थव्यवस्था है निर्यात आधारित है, मैन्युफैक्चरिंग आधारित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि और सेवा आधारित है। तो वस्तु को बेचने के लिए क्या चाहिए? आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए और उद्योगकरण क्या चाहिए? इन देशों में औद्योगिकरण अधिक है। इन देशों में की जो अर्थव्यवस्था है मैन्युफैक्चरिंग आधारित है, विनिर्माण क्षेत्र का बोलबाला है। लेकिन भारत में कृषि और सेवा क्षेत्र, इसका निर्यात जो है लिमिटेशन होता है, तो हम निर्यात नहीं कर पाते हैं आसियान देशों के बीच। लेकिन आसियान देश वस्तुओं का उत्पादन करता है तो हमें निर्यात कर देता है। तो इसकी समीक्षा की मांग की जा रही है। आसियान और भारत के बीच कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। जो कनेक्टिविटी के लिए भारत म्यांमार और थाईलैंड बैंकॉक त्रिपक्षीय राजमार्ग है वो अभी लंबे समय से विकासहीन हो रहा है उसका। और इन देशों में, आसियान देशों में चीन का जो है व्यापक मौजूदगी है, जो हमारे हितों के सामने एक चुनौती पेश करता है। और आसियान कुछ देश भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करता है, जैसे मलेशिया, कभी सीए पे, कभी एनआरसी पे, कभी जम्मू कश्मीर पे। तो ये भारत के लिए चुनौती है। अब हम लोग देखेंगे भारत आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को हुआ था और यह लाओस के वियतनाम में हुआ था। तो एक इस नीति के 10 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री इस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। और इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री आसियान देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए 10 सूत्री योजना का घोषणा किए थे।
10 सूत्री योजना में पहला योजना था 2025 को भारत आसियान पर्यटन के रूप में मनाना, और इसके लिए भारत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। दूसरा था युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप महोत्सव, हैकाथन, संगीत महोत्सव के माध्यम से एक इस नीति की 1 दशक का उत्सव मनाना। इसीलिए हम इसको पढ़ाए हैं, एक्ट इस नीति। उसके बाद भारत आसियान महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना। नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान देशों से आने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या दोगुना करना। 2025 तक आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करना। और आपदा लचीला बढ़ाने के लिए आसियान देशों को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत देगा। और आसियान और भारत के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों का एक नया ट्रैक शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ 8वां पॉइंट है भारत आसियान साइबर नीति वार्ता का एक नया तंत्र शुरू किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत आसियान एक संयुक्त जो है कार्यशाला आयोजित करेगा। और 10वां पॉइंट है जलवायु पुनरुत्थान की दिशा में मां के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान में शामिल होने के लिए भारत आसियान नेताओं को आमंत्रित करेगा। इसको पढ़ेंगे, बाकी फिर हम आगे देखेंगे।